डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है a parallel plate capacitor of 40 microfarad capacitance is connected to a 100 volt power supply। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैराड है 100 वोल्ट के पैरेलल में कनेक्ट किया है। अब आगे क्या बोल रहा है, नाउ द इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2। अब इसमें क्या कर रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक द एक्स्ट्रा चार्ज एंड चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली। अब क्या बोल रहा है कि इंट्रोड्यूस करने से अब चार्ज कितना आया, एक्स्ट्रा चार्ज कितना मिला है, ओके, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया ये पूछा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम पहले बात करें, ठीक है, इनिशियली, तो अब ये इनिशियली क्या है, कैपेसिटेंस दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, तो चार्ज कितना आ जाएगा, इनिशियली इसको Q1 मान लो, तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1, तो C कितना है तो 40 इंटू 10 की पावर -6 इंटू V1 कितना है वोल्टेज, तो ये 100। सो यू विल गेट यहाँ पे देखिए ये 4, ओके, इंटू ये 0 ये 0 ये 0, तो 3 0 मतलब 10 की पावर +3 और ये -6, so 10 की पावर -3, सो 4 मिली कूलम, ये जो है Q1 आ गया, ठीक है, Q1 आ गया। अब देखो हमको एनर्जी भी पता करना है, तो एनर्जी हाफ CV², तो यहाँ पे U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1², ओके, हाफ CV², तो ये हाफ लिख दिया हमने। C कितना, C1 कितना है तो 40 इंटू 10 की पावर -6, फिर से यहाँ पे क्या होगा इंटू V1², तो 100 का स्क्वायर मतलब ये 10 की पावर, ये जो है 100, चलो 100 लिखता हूं मैं, 100 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे बता दिया। अब इसको वर्कआउट करो आप, सो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 20 जा, तो U1 इज इक्वल टू ये 20 इंटू, अब देखो ये 10 की पावर 4 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -2 बचेगा, और यहाँ पर ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, ओके, दिस विल बी ओके 2 इंटू 10 की पावर -1, तो सिंपली ये 0.2 हो गया, 0.2 जूल, ओके, कितना हो गया 0.2 जूल। ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमने पूरा जो है वर्कआउट कर लिया, ठीक है, ये चाहिए हमें। अब यहाँ पे अब जो है ना, जो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे हम, ऑप्शन में जो दे रखा रहेगा, ठीक है, तो खैर हम वर्कआउट कर लेते, ठीक है। अब आफ्टर फिलिंग, ओके, डाइलेक्ट्रिक जब फिल कर दिए, तो डाइलेक्ट्रिक फिल करने से सबसे पहले चार्ज, तो चार्ज हम लिखेंगे Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। तो अब देखिए डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाती, मतलब के कितना है 2 है, तो कैपेसिटेंस जो है 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो C2 विल बी इक्वल टू 2C1, ओके 2C1। अच्छा अब क्या होगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि के टाइम कम होता है, लेकिन कब, जब ये बैटरी रिमूव कर दी है, कैपेसिटर में वोल्टेज 100 वोल्ट उसके अक्रॉस आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे बैटरी से क्या हो रहा है, उसको कंटिन्यूअसली दिया जा रहा है, तो हियर दिस वोल्टेज इज कांस्टेंट, ओके, V2 जो है वो 100 ही होगा, ओके, के टाइम कम नहीं होगा, यहाँ ध्यान रखिए आप, ओके, जब भी हम ये डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे आप देखें जाके, ओके, देयर विल बी नो चेंज इन वोल्टेज। अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ में बैटरी इज रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तो जो कि वही रहेगा, तो हम लेंगे ये V2 इज नथिंग बट V1, सो दैट विल बी 100 ओनली, ओके। तो यहाँ पे याद रखो, ओके, V2 विल बी सेम एज V1, क्यों, सो बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, ओके, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया, तो ये 2 इंटू कितना है ये 40 इंटू 10 की पावर, ओके, -6 इंटू 100, ओके। ये अगर आपको डायरेक्टली याद है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चार्ज जो है के टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट के लिए आप बहुत क्लियर हो, तो डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से चार्ज क्या होता है, तो के टाइम्स बढ़ जाता है, तो डायरेक्टली पहले कितना आया था 4 मिलीकूलम, कितना है के 2 है, तो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो डायरेक्टली आप 8 मिलीकूलम लिख सकते थे। आप वर्कआउट करो, सो Q2 विल बी इक्वल टू दिस विल बी 8 मिलीकूलम, ओके, आप इसको सॉल्व करो तो आपको कितना आ जाएगा, सो दैट विल बी 8 मिली कूलम, ठीक है, चलो, ओके, यस, ओके, 8 मिली कूलम जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब कितना चार्ज का फर्क कितना आ रहा है, तो Q2 ओके 8 हो गया, Q1 कितना था 4, कितना एक्स्ट्रा चार्ज पूछा है, ओके ऑप्शन में गड़बड़ कर देंगे, जहां पे 8 दिखा उसको सॉल्व कर लेंगे, कितना एक्स्ट्रा, तो आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज है यहां लिखता हूं मैं एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा Q2 माइनस Q1, सो दैट विल बी 4 मिली कूलम, कितना आ जाएगा 4 मिली कूलम आएगा, तो ऑप्शन में चेक कर लें कि अभी 4 मिली कूलम किस में है। अब लेकिन साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी पूछा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ओके, तो अब ये U1 तो पता है, अब अगर आपको ये भी पता है कि अभी पोटेंशियल एनर्जी डायलेक्ट्रिक के इंट्रोड्यूस करने से क्या होगी, ओके अगर ये रिमेन्स कनेक्टेड है तो वो भी k टाइम्स बढ़ जाती है, तो सिंपली ये 0.2 की क्या हो जाएंगी 0.4 हो जाएगी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोला, तो पहले 0.2 थी बाद में 0.4, तो आंसर 0.2 ही आएगा, आंसर क्या आएगा 0.2 आएगा, लेकिन वर्कआउट कर लेते हैं, चलो यहाँ पे मैं वर्कआउट करता हूँ, ओके चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ओके अगर आपको चाहे तो आप सेम ऐसा ही कर लो, और जिसी को ये कंसेप्चुअली याद है कि k टाइम्स बढ़ जाती है, सो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, चलो मैं फॉर्मूले के हिसाब से बता देता हूँ, हाफ C2 V2 स्क्वायर, तो हाफ C2 ये V2 स्क्वायर, तो 1/2, ओके 1/2, C2 कितना है, तो C2 विल बी ट्वाइस ऑफ दिस वन, सो विल राइट 80 माइक्रोफैरेड, ओके 80, ओके या 2 इंटू C1 2 इंटू 40 इंटू 10 की पावर -6, ओके इनटू ये V2 स्क्वायर, तो ये V1 के जैसी रहेगा, तो 100 का स्क्वायर, ठीक है, सो दिस U2 इज इक्वल टू ये 2 2 कैंसल, आप वर्कआउट करें, सो यू विल गेट ओके पॉइंट, ओके 4, ओके यू विल गेट 0.4 ओके जूल, आप वर्कआउट करेंगे तो 0.4 जूल, ओके मैं चेक करता हूँ पूरा आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है आ रहा है, नो इश्यू, ठीक है चलो, सो U2 इतना आ जाएगा वर्कआउट करेंगे, तो उसने पूछा चेंज, सो U2 माइनस U1, ओके तो आप लिखेंगे चेंज मतलब U2 माइनस U1, सो 0.4 माइनस 0.2, सो दैट विल बी 0.2 जूल, तो आपको चेक करना है ऑप्शन में, जहां पे चार्ज कितना आ रहा है एक्स्ट्रा चार्ज 4 मिली कूलम और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0.2, तो आप ये वर्कआउट कर सकते हैं, ओके जो ऑप्शन रहेगा वो आप चेक कर लें, ठीक है, सो यू विल गेट दिस वे।